बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह। साल में अगर आपको मौका मिले किसी को माफ करने का, तो आप किसी को माफ करेंगे? मुझे कोई राइट नहीं किसी को माफ़ करने का। अगर मैं माफ़ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को भी नहीं माफ़ कर सकता हूँ, तो मुझे क्या राइट है किसी को माफ़ करने का। माफ़ी हम नहीं देते, माफ़ी ऊपर वाला देता है। कोई भी गिले शिकवे झगड़े इस वजह से माफी, तो आपको अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो तो उससे दूरी रहना बेहतर है। तो आजकल कौन है जान और किससे किया हुआ है कमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं। सिर्फ भाई हूँ। जिनको चाहता था कि वो जान बुलाए वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या कर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। देखो यार, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही समझदारी से मेहनत की करना चाहिए। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करते हो तो उसका फल नहीं मिलता। आई थिंक यूजुअली क्या होता है कि जो चीज़ जो कमज़ोर है उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, और जो चीज़ जो हमारा एक हुनर होता है उस पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। अबे वो तो अच्छी चीज़ है ही ना, उसको छोड़ो। जो कमज़ोरी है उस पे ज़रा ध्यान दो। जो इतना मीठा बोलती हो, नाश्ते में काजू कतली खाई है क्या? कि जो इतना मीठा बोलती हो, नाश्ते में काजू कतली खाई है क्या? तुम्हारे अलावा उसे देखकर पसीने छूटते हैं। यार ये सूरज तुम्हारा भाई है क्या? मैं मन मर्जी का हूँ, किसी के बुलाए पर नहीं जाता। मैं मन मर्जी का हूँ, किसी के बुलाए पर नहीं जाता। अपना भेजा खराब मत कर, मैं किसी के समझ में नहीं आता। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी है, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। बेटियां जब मायके आती तो ले जाती है बटोर के कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और बेहिसाब खरीद। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई लालच है या चाहत है, बस बटोर ले जाना चाहती है मायके की कुछ यादें जो है उनके ससुराल अपनों की याद दिलाती है। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए। के जी बातें तो बड़ी बड़ी मार दी जनाब, जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए। और जो लोग हमारा फायदा उठा गए वो अपनी गिरी हुई सोच नहीं उठा पाए। कि सब में कमियां हैं, यहाँ कोई बेहतरीन नहीं होता। बात नजरिए की है, कोई चेहरा हसीन नहीं होता। कि सब में कमियां हैं, कोई यहाँ बेहतरीन नहीं होता। बात नजरिए की है, कोई चेहरा हसीन नहीं होता। जनाजे उठ चुके हैं इस कदर भरोसे के, अब कोई कसमें भी खा ले तो यकीन नहीं होता। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा। खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। हमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जमाना बदल जाएगा पर हम नहीं बदलेंगे। दिखाएंगे दुनिया को कि निभाने वाले क्या होते हैं। अब उन बातों के बारे में सोचूं तो एक ख्वाब सा लगता है। तेरा जिक्र आते ही मन असहज सा होने लगता है। मैं अक्सर बात बदल देता हूँ या कोई और बात करने लगता हूँ। कोई पूछता है हमारे बारे में
मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। पैसे कमाने और वेल्थ बनानी हो ना तो पहले दुकान बनाओ, एनी काइंड ऑफ बिजनेस जिससे आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। दुकान में कहता हूँ कैश फ्लो, घर नहीं बनाओ, पहले दुकान बनाओ। एक दुकान से दूसरी दुकान बनाओ, तो 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर आप एक नई चीज सीखोगे जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरिंग। 5 बार एक चीज कर ली, अब अकेले तो खुद जा रहे थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, जब 5 बार कर ली ना तो अब आपको स्ट्रक्चर करना है उसको ऐसा कि आप 5 से 20 पे कैसे जाओ, फिर वो स्ट्रक्चर क्रिएट करो। 20 से 50 का स्ट्रक्चर क्रिएट करो, 50 से 100 का स्ट्रक्चर करो। जब 100 वाली पे पहुंच जाओगे ना तो 100 को चलाना और 1200 को चलाना, एक ही स्ट्रक्चर है। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है, समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा। ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है, माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ही तो माँ बाप को सौंप दोगी, जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मर को करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे पटक के फोड़ दे, हमारा अधिकार है, हम फोड़ दे। हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता है, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन उपरेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निकाली फिर बेच के टेंशन में रहती है। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 तो काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली नया नया टेंशन रहेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया मोबाइल मिलते रहेगा डिप्रेशन। अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, बीपीएससी कह रहा है तुम्हारी भाषा खराब है, और बाकी कोचिंग वाला लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूर एग्जाम ना हो तब खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। तुम मर भी गए ना तो तुम्हारी चिता के पास 100-150 लोग आएंगे, या हो सकता है 1000 लोग आएंगे, बट उनमें से आधे लोगों को भूख लगेगी, 2 बजे तक वो वहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद आधे लोगों को काम होगा, काम धंधा होता है भाई, 5 बजे तक वो भी चले जाएंगे। जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो 10-11 बजे तक वो भी चले जाएंगे, ठीक है? तो सिंपल सी थ्योरी ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर है ना, वो भी तुमको मे बी मैक्स टू मैक्स 2-3 साल, 10-15 साल तक याद रखेंगे, बस उसके बाद में। तो जो भी चल रहा है तुम उसको एंजॉय करो। अभी फैमिली के साथ हो, फैमिली का एंजॉय करो, कल पे मत छोड़ो। और कहते हैं कि ऐसे भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो, कोई ना कोई खरीद लेता है।